अभिषेक झा जी, उनका ये कहना है कि अहंकार में आकर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए अगर चुनाव आयुक्त ऐसा करेंगे तो चुनाव के पहले हमें विरोध करना ही पड़ेगा ना। अभिषेक झा जी, आप लोग कितनी भी सफाई देते रहिए, विपक्ष नहीं है मानने को तैयार, उसको पूरी दाल काली नजर आ रही है एसआईआर की। हम सफाई देने क्यों जाएंगे? और हमारा तो मानना है कि जब विपक्ष के काफी इतने कॉन्फिडेंस में आ ही चुके हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी और एनडीए के इशारे पर काम कर रहा है, तो फिर हमें लगता है कि चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। चुनाव लड़ेंगे तब भी हार जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे तब भी हार जाएंगे। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना देख रहे हैं, या जो शिगुफा तेजस्वी यादव जी ने आज राहुल गांधी जी के लिए दिया कि देश में हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सब तो अधूरा रह जाएगा ना। कैसी मजाक की बात ये लोग करते हैं। देश में अन्य प्रदेशों में चुनाव होंगे और ये सत्ता तक पहुंच जाए या नहीं पहुंच पाते हैं, फिर भी इनके सांसद और विधायक जीत कर आते हैं, तब तो ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई, मतदाता मालिकों ने हमको आशीर्वाद दिया। जहां हार जाते हैं कहते हैं कि वोट चोरी हो गई है। अरे भाई, अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी पर भरोसा नहीं है, सीधी सी बात है कि आपने एक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, डिग्री मिलने के बाद आप सड़कों पर उतर गए और आप कहते हैं हमारी डिग्री तो सही है लेकिन यूनिवर्सिटी फर्जी है, ऐसा होता है क्या? मैं चुनौती देता हूँ, बिहार की धरती ऐतिहासिक धरती है चित्रा जी, राहुल जी को सांसदी से और तेजस्वी जी को पहले विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रतिकार में दे देना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, फर्जी तरीके से चुनाव आयोग काम करता है, इसीलिए हम सांसद विधायक भी बने हैं, फर्जी तरीके से बने हैं, इसलिए हम इस्तीफा देते हैं। गिरधारी यादव इस्तीफा दे दिए क्या? भाई, हमको चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कोई शंका नहीं, जहाँ त्रुटियां कमियां गड़बड़ियां दिखती हैं हम वहां आपत्ति दर्ज कराते हैं। विपक्ष के साथियों का भी पूरा सम्मान है, आपको भी टीडीपी ने भी गलत कहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फौरी तौर पे हमेशा कहेंगे कि चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब मैच के रेफरी पर आपको भरोसा नहीं है तो फिर गेम क्यों खेल रहे हैं? ये भी खेलना बंद कर दीजिए। आप लोग तो मना ही रहे होंगे। और जब हाँ, पिछले कई चुनाव में हमने देखा है, हालांकि छोटे छोटे चुनावों में बायकॉट वाली पॉलिटिक्स की गई है और उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से चुनाव कराता है, जो भी पार्टियां शामिल होती हैं उनमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो विनर हो जाता है। एक बार पवन वर्मा जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी जन स्वराज के महासचिव पवन वर्मा जी, आपके पास आते हुए एसआईआर के मुद्दे पर आपकी पार्टी कहां पर खड़ी हुई नजर आती है? देखिए चित्रा जी, सही सच्चाई तो ये है कि जो जन सैलाब बिहार में उमड़ रहा है, बदलाव और बुनियादी परिवर्तन के लिए जन स्वराज और प्रशांत किशोर के हुंकार पर हम किसी षड्यंत्र से डरते नहीं। न तो हम चुनाव से भाग रहे हैं, पर जो सही तरीके से होना चाहिए उसके लिए लड़ेंगे जरूर। और जो एसआईआर की एक्सरसाइज हुई, मैं आपके ही प्रोग्राम पे कई दफे कह चुका हूं, सबसे बड़े प्रश्न तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उठाए थे। आप अभी 4 महीने में क्यों कर रहे हैं? आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ई कार्ड, राशन कार्ड क्यों नहीं नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आपके पास ये अधिकार कब से आ गया कि आप किसी भी वोटर की नागरिकता पर निर्णय लेंगे? हाँ। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने उठाए। और अब सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कह दिया है, जिस बात को हमने बहुत दफे दोहराया है कि भाई एसआईआर करिए पर पारदर्शिता से करिए। जिनके नाम कटे हैं उसको वेबसाइट पर डालिए, कारण बताइए, उसको मैक्सिमम पब्लिसिटी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डाल दिए गए नाम, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का समय हो जी। तो अच्छा, अब डाल दिए गए। तो जहां तक एसआईआर की एक्सरसाइज है और चुनाव आयोग की बात है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो बिहार के बड़े मशहूर शायर हैं आजिज आलम, उनका एक शेर है, न दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, न दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। मतलब चुनाव आयोग आज, जिसके इतने यहाँ पर समर्थक आपके साथ है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात करें तो वो कहता है हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे, हम आपको जिसके नाम काटे हैं वो भी नहीं हम सार्वजनिक करेंगे जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा। और वही लोग जो संविधान की आज कसम खा के चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग का गठन देने पड़ेंगे, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है जिसमें निष्पक्ष रहे, उसको नजरअंदाज क्यों किया? जब राज्यपाल का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक चुनी हुई
प्रदेश चित्रा, मैं बहुत देर से के एक रिबटल मांग रही बारे- हूँ, कृपया मुझे मौका। कानून 2-2 साल तक रुके रहे, तब क्यों नहीं? ठीक है, अभी तब उधर क्यों नहीं जाते हैं, उन्होंने अभी प्रश्न बिहार उठाया? नहीं जाते हैं। आपने जब बिहार दिल्ली के मशहूर शायर दिल्ली की पर बात कर दी कि सर्वोच्च कत्ल भी न्यायालय किए हो या 5 करामात करे हो। देखिए, मैं ठीक है, खत्म कर लूं। अब चुनाव बीच में आयोग ना ने बोले, प्लीज। चुनाव आयोग मैं ने अपनी जो बात प्रेस पूरी कर लूं, कॉन्फ्रेंस फिर की थी, बोलिए। पवन वर्मा आप- जी, उसमें तो इसी अंदाज में उसने जवाब दिया था कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भर देते हैं, हो जाते हैं बदनाम। अब चुनाव आयोग तो बेवजह बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं ना, वो चुनाव आयोग की ओर से यही बातें कही जा रही हैं पवन वर्मा जी। नहीं, चुनाव आयोग मैं अपने बोलना बचाव चाहती में हूँ। जो भी कहे, पर चुनाव आयोग का एक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। मैं पूरी कर लूं बात, वो ये है कि अगर विपक्ष या काश कभी कभी सत्तारूढ़ पार्टी जैसे बीजेपी है कोई प्रश्न पूछे या स्पष्टीकरण मांगे, तो चुनाव आयोग को उस पर देना चाहिए। अब ठीक एक है। नई प्रक्रिया शुरू करिए, जी। शपथ दीजिए साहब। जब हाँ। बीजेपी आरोप लगाती है, वो शपथ कहाँ चले जाते हैं? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा ना ये कि एसआईआर को शपथ रद्द वाली कर बात, दिया जाए। चुनाव आयोग सुप्रीम की आज कोर्ट ने शपथ इस दे बात को सकता है माना, कि उन्होंने आज कहा तक कोई चुनाव सबूत में आएंगे तो देखा कोई जाएगा, गैर आप कानूनी लेकर वोट आइए। नहीं पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर देश की सर्वोच्च अदालत में एसआईआर का मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द नहीं करता है, यानी कि वो इसके चुनाव आयोग के साथ खड़ा हुआ है संवैधानिक मामले में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।